अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। और दूसरा स्वामी जी, अगर समय है और ज्यादा लोग नहीं है तो प्लीज द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानना था कि ये मतलब जब व्यवस्थित आता है तभी ये सारी चीजें एकत्र होके फिर रिजल्ट देती है। अगर मैं ठीक समझ में आया तो मतलब द्रव्य मतलब तो वही हो गया ना, द्रव्य मतलब आत्मा जो है उसमें अभी है फाइल नंबर 1, तो उसमें ये तो है, आत्मा तो है द्रव्य। हाँ, फिर क्षेत्र यानी प्लेस। हाँ। काल यानी समय। फिर भाव। भाव यानी जो चार्ज किया था वो डिस्चार्ज भाव का ड्यू टाइम। हाँ, सेम भाव। और भावी यानी जिसके साथ भुगतान है, वो व्यक्ति कहो, वस्तु कहो, जो भी है। ये 5 पंच जैन परिभाषा में उसको पंच समवाय कारण बोलते हैं। अच्छा। समवाय का मतलब होता है एक ही कार्य करने के लिए 5 एविडेंस चाहिए, वो मिलना, उसको समवाय कारण बोलते हैं। ये जैन टर्मिनोलॉजी का शब्द है। अपने को सिंपल भाषा में समझना है कि कोई भी कार्य होने के लिए इस प्रकार का 5 एविडेंस जब इकट्ठे होंगे तभी कार्य होंगे। उसको दादा भगवान ने ये कहा है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। हाँ, बराबर। वो उन्होंने अपनी भाषा में कहा है, जैन टर्मिनोलॉजी में ये कहा है, वेदांत में भी अलग भाषा कही है, सबका मीनिंग एक ही है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। हाँ। यानी वो जो भाव पहले हो गए उसके रिलेटेड उसको मतलब वो द्रव्य तो है उसमें, बराबर, उसके मुताबिक उसको क्षेत्र भी मिलेगा, ऐसे ना, क्योंकि सर्टेन भाव किए हैं तो क्षेत्र मिलेगा और उसका ड्यू डेट के मुताबिक उसको टाइम मिलेगा और वही भाव अभी जागृत होगा। हाँ, यानी वो पहले जो डिस्चार्ज हो रहा है वो भाव वापस अभी भी वो रियलाइज करेगा, वो सेम भाव अभी रियलाइज करेगा। वो उस समय चार्ज किया था, अभी डिस्चार्ज के फॉर्म में रियलाइज करेगा। उसमें हमें जागृत रहना है कि ये हमारे पास का है। तो ये पूरी जो प्रोसेस हो रही है डिस्चार्ज प्रोसेस प्रकृति की, उसमें हमको इन्वॉल्व नहीं होना है, वही हमारा आध्यात्मिक पुरुषार्थ है। हाँ, बराबर। तो डिस्चार्ज को ही हमने कुदरती रचना बता दिया। बराबर। फिर मन का है, वचन का है या काया का, कोई भी है। मगर वो मुझे ये जानना था कि वो क्षेत्र का क्या है, क्षेत्र किस तरह से वो फिर उसको मिलता है। क्षेत्र का मतलब प्लेस। हाँ, वो प्लेस वो समझ गई, मगर वो स्पेसिफिकली क्षेत्र मतलब जब उसे चार्ज किए होंगे तभी तो दूसरे क्षेत्र में, वही क्षेत्र में होना तो जरूरी नहीं है। नहीं, बताओ मैं आपको, देखो ये दुनिया जो है, दुनिया के अंदर समय बोलता हूँ, समय वो दुनिया के अंदर एक ही है। हाँ। गतिसहायक तत्व वो भी पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ही प्रकार का है। गतिसहायक तत्व वो भी एक ही प्रकार का है। टाइम, गतिसहायक, स्थितिसहायक तीनों एक ही है। ठीक है। फिर प्लेस के अंदर क्या होता है कि कुदरत के अंदर तो प्लेस सब एक ही है। बराबर। हम अपने बौद्धिक रूप से या तो रिलेटिव सत्य से इसको डिवाइड करेंगे कि अहमदाबाद या मुंबई, ये हमको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए नाम दिया है। हाँ, बराबर। कुदरत के लिए तो प्लेस है ना। हाँ, तो वो क्षेत्र को और स्पेस को हम ये कर सकते हैं, उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। स्पेस के लिए कहा गया ऐसे नहीं है। इसीलिए जब कोई व्यक्तिगत कर्म होता है तो दोनों व्यक्ति को मिलना, वो प्लेस की बात होती है। और टाइम, गति सहायक तो कॉमन है ही, हर जगह पे है, एवरी प्लेस पर है। बराबर है। मगर जब व्यक्ति के साथ कर्म की भुगतान होती है तो प्लेस और पर्सन फिक्स होता है। हाँ, बराबर। जैसे किसी का एक्सीडेंट होने वाला है तो दोनों व्यक्ति को मिलना, वो टाइम एंड प्लेस एंड पर्सन, एवरीथिंग इज फिक्स, तभी कार्य होगा। तो
और बाकी क्या होता है, अगर आपने व्यक्तिगत रूप से कर्म नहीं किए हैं, उत्कृष्ट प्रकार का आपने पाप किया है, तो नरक गति में जाके भुगतान करोगे तो वो प्लेस की बात नहीं है, वो कॉमन प्लेस हो गई। अगर आपने उत्कृष्ट प्रकार का देवलोक का कर्म किया, देवलोक में भुगतान करेंगे तो वो क्या हो गया, कॉमन प्लेस हो गई। यहाँ इंडिविजुअल नहीं रही, मगर जब इंडिविजुअल भुगतान होती है तो वो प्लेस की बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो 4 तत्व है, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड प्लेस, ये चारों तत्व कॉमन है, कॉमन। बराबर है। ठीक है। और जड़ तत्व जो है वो व्यक्ति के रूप में है, तो इसीलिए उनकी इंपॉर्टेंस है। हाँ, क्योंकि वो भुगतान करने वाला है। हाँ, उनके माध्यम से। बराबर। तो ये जड़ तत्व जो है, वो जड़ तत्व को भुगतान करने के लिए बाकी के 4 तत्व जो कॉमन है वो सहायक बनते हैं। अच्छा, तो इसमें जो द्रव्य जो कहा गया है वो पुद्गल के लिए कहा गया है या तो जड़ के लिए कहा गया है? बताओ मैं। देखो, द्रव्य 2 प्रकार के हैं। हाँ। आध्यात्मिक मार्ग में एक तत्व को भी द्रव्य बताया गया है, तत्व को भी, हाँ। और अवस्था को भी द्रव्य बताया गया है। वो डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। एक ही शब्द का प्रयोग अलग अलग जगह पे करते हैं। जैसे मैंने बताया कि पूर्ण गलन को भी पुद्गल कहते हैं और कई लोग शरीर को भी पुद्गल कहते हैं। बराबर। तो ये सबका अपना अपना एक ओपिनियन होता है जिसके आधार से वो व्यक्त करता है। हमको प्रिंसिपल पकड़ लेना है। बराबर। मगर वो प्रिंसिपल की बात हमको द्रव्य शब्द जब तत्व के रूप में होगा तो द्रव्य का मतलब होता है सनातन, हाँ, शाश्वत। और अगर अवस्था के रूप में होता है तो द्रव्य का मतलब होता है एक अवस्था का परमानेंट रूप। जैसे ये मेरे लाइफ में मेरे को 1 लाख प्रकार के या 10 लाख प्रकार के कर्मों की भुगतान करनी है, तो उनके लिए शरीर वो द्रव्य हो गया 10 लाख अवस्था के लिए। सो दैट इज द सब्जेक्ट टू क्या लगा। हाँ, बस समझ गई। अभी कर्मों के अंदर द्रव्य तो एक ही रहा, मगर वहां रिलेटिव सत्य की बात आ गई, तो ये सब्जेक्ट टू बात होती है। अच्छा। और इसीलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमको प्रिंसिपल पे जाना है। एक बार प्रिंसिपल समझ लोगे तो मालूम हो जाएगा। नहीं, आपने तो बहुत अच्छा, हमें तो पता चल गया कि मतलब एग्जैक्टली क्या है आप बताना चाहते हैं। बराबर समझ में आ गया स्वामी जी। ओके। कंफ्यूजन नहीं रहा ऐसे। अच्छा, यानी वो पता चल गया कि द्रव्य ऐसे भी यूज होता है और यहाँ पर जो द्रव्य यूज हुआ है वो शरीर को लेके हुआ है। शरीर, क्योंकि आप कोई भी जगह सत्संग सुनोगे या शास्त्र पढ़ोगे तो अलग अलग एंगल से ऐसी बात लिखी हुई है। हमको तय करना है कि ये सनातन सत्य के लिए लिखा है या व्यवहार सत्य के लिए। व्यवहार सत्य के लिए लिखा है तो रिलेटिव ट्रूथ होगा, और सनातन सत्य के लिए है तो फिर तत्व होगा, परमानेंट तत्व होगा। ये हमको वहां से सार निकालना है अपने आप के लिए। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं कंफ्यूज नहीं है। और मतलब यही इसमें एक दूसरा जानना था कि जैसे कि हिसाब होगा किसी के साथ में, तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो बोलते हैं, तो वो उसमें तो कोई एक तो होगा ना, कोई अदर इंसान भी होगा, कोई भी उसके साथ में जो हिसाब होगा उसके साथ में, तो ये द्रव्य वो है दोनों के लिए यूज किया गया है ना। हाँ, दोनों जगह यूज दोनों के लिए, हाँ, दोनों के लिए यूज किया गया। वो कहते हैं ना कि जब यहाँ द्रव्य शब्द शरीर के रूप में किया गया और वहां द्रव्य आत्मा के लिए किया गया है। जब सनातन सत्य की बात आती है तो आत्मा की है, अवस्था की बात आती है तो प्रकृति को द्रव्य का है। हाँ, तो मतलब ऐसे जब हिसाब होता है तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उन लोग साथ में आते हैं और फिर वो हिसाब उनका होता है पूरा। या द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भावी का मतलब जिसके साथ भुगतान होने वाली है वो। हाँ, वो भी मिलना चाहिए। हाँ, बराबर। तभी पूरा संयोग बनेगा ना, तभी बनेगा। हाँ, अच्छे से समझ में आया स्वामी जी। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।